नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। आज जो है हमारा 9th क्लास का टॉपिक रहेगा और टॉपिक जो है आपको लिख रहा है चैप्टर नंबर 12 आपका, और टॉपिक का नाम है क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। आज मैं आपको बेसिक सी बातें बताऊंगा कि हीरोन्स फॉर्मूला जो है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होता है, कैसे कैसे इसका काम होता है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहली बात तो ट्रायंगल्स जो होती है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के ऊपर क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहले चलो मैं ट्रायंगल्स के बारे में ही आपको बता देता हूं। जो हमारे ट्रायंगल्स होती है एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड हो। ट्रायंगल्स, ठीक है, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड हो। इन ट्रायंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और सेकंड होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, अच्छा, अब साइड के बिहाफ पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइड के बिहाफ पे इन ट्रायंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारी आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं इनको। इसको बोलते हैं हम क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आती है हमारी क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाले जो ट्रायंगल होती है इसको बोलते हैं हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड जो हमारी ट्रायंगल आती है इसको बोलते हैं हम स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल जो होती है इसको बोलते हैं हम क्या, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रायंगल जो होती हैं एंगल के बिहाफ पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। सेकंड जो हमारी आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। एंड थर्ड जो हमारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब चलो इनके बारे में मैं बता देता हूँ। इक्वल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये भी ए। आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर होते हैं, ये बी है ये बी है, और ए कुछ भी हो सकती है, सी ए बी कुछ भी मान लेते हैं। स्केलर में तीनों इक्वल होती है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बिहाफ पे हमें क्या करना है, एरिया निकालना सीखना है। और किसके फॉर्मूला से, हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, एरिया निकालना अभी सीखेंगे बारी बारी से। पहले हम जो है बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो आप सबको जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से ही कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैंने सारे ट्रायंगल जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। और हीरोन्स फॉर्मूला में जो हम पढ़ेंगे ना, पहला टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला से हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले हीरोन्स फॉर्मूला से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे पहले। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले इसमें जो है थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी जो है सही दिखे। ओके, चलो पहली बात मैं हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स नाम के एक प्राणी ने दिया, मैथमेटिशियन ने दिया। ये ए, ये बी और ये सी एक ट्रायंगल है। इसकी 3 साइड है ए बी सी।
कहते हैं कि जो तीनों के तीनों डिफरेंट साइड हो और हमें उसका क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, या किसी भी टाइप के ट्राइंगल हो उसका हमें क्या करना हो, एरिया फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एस फाइंड आउट करना। व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई ऐसे पूछ ले कि व्हाट इज एस, तो आप बताओगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। डन। अब पहले हमने ऐसे निकालना और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसी को बोलते हैं हम क्या, हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये हमारा हेरोन का सूत्र है, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल बाय यूजिंग फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। देखो, हमें एरिया ऑफ इक्विलर ट्राइंगल एरिया निकालना है किसका यूज करके, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इक्विलर ट्राइंगल ड्रॉ की। ये हमारी एक इक्विलर ट्राइंगल है, ये ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ए, ये भी ए और ये भी ए। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, हमें सर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अगर मुझे सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या क्या करूंगा, यहाँ पर एस फाइंड आउट करेंगे। एस निकालने फॉर्मूला सर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू सर ए ही है पहली साइड, बी की वैल्यू सर वो भी ए है, सी की वैल्यू सर वो भी ए ही है, और डिवाइड कर दें किससे, 2 से, ठीक है। तो ये जो एस की वैल्यू हमारी आ गई वो 1 2 3, तो ये आ गया कितना, 3a बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3a बाई 2। अब एस हमारा आ गया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करता हूँ, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है, 3a बाई 2, ठीक है। यहाँ पर एस की वैल्यू 3a बाई 2 माइनस ए की वैल्यू ए ही है, फिर यहाँ पर 3a बाई 2 माइनस ए एंड 3a बाई 2, ये भी माइनस है, और इन सब का होल रूट। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 3 इंटू ए बाई 2, मैंने इसको लिख दिया ऐसे। इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 2 ए को सेपरेट करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, a बाई 2, यहाँ से भी a बाई 2 बचेगा और यहाँ से भी क्या बचेगा, a बाई 2 बचेगा। अब मैंने बता रखा आपको कि रूट के अंदर से वही चीज बाहर निकलेगी जो पेयर के अंदर होगी, और पेयर भी सेम नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेम नंबर का पेयर ये वाला बना, ये बाहर आ जाएगा, सेम नंबर का पेयर ये बना तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बाहर क्या आ गया, यहाँ पर बाहर एक पेयर ये वाला है तो a बाई 2, एक पेयर ये वाला है तो a बाई 2, और क्या बचा हमारे पास, √3 बचा। तो इसका मतलब क्या बचा, √3 और 2 टू कितना आ गया, 4√3/4, और एक हम स्क्वायर क्या हो जाएगा, a और a की मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इक्विलर ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारा। ये हमारा एरिया ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें करना क्या है, देखो मेरा मानना ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप अगर आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना आता है, ठीक है, तो उस फॉर्मूले के ऊपर जब तक आप काम नहीं करोगे ना, जब तक आप, मैं नहीं मानता कि आपकी जो प्रिपरेशन है, चाहे आप मैथ सीख रहे हो या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप खुद की सेल्फ स्टडी के लिए मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपको जब तक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले तो बना दिए आपने, उसके ऊपर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आपकी जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर नहीं हो सकते। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, क्रिएट कर दिया है, ये बना दिया हमने फॉर्मूला जो ड्राइव कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले के ऊपर भी ही क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ओके सर। चलो
क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose side is 12 सेंटीमीटर। मतलब ये कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। देखो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या करेंगे अब देखो ध्यान से। दोनों के दोनों फॉर्मूला से इस हीरोन्स फॉर्मूला से भी और जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था √3/4a², दोनों से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर जो है कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलो हमें समबाहु त्रिभुज की सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, कितनी है 12 सेंटीमीटर। मतलब लिखोगे यहां पर समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना हमें, क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला में पता है क्या, √3/4 और a²। √3 ऐसा कैसा आएगा 4 में a की वैल्यू 12 इंटू में 12 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, यह आ जाएगा कितना 12 3 जा कितना होगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया किसका, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर लेते हैं। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दी गई है ए बी और सी, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे सर, एस फाइंड आउट करेंगे। एस 12 + 12 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 दूनी 24 दिया, 12 दूनी 24 और 12 ते कितना हो गया 36, 36/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। एस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 18 आ गई। अब यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला एस -a S-b और S-c, मतलब ये 18 इंटू 18 माइनस में 12 और 18 माइनस में फिर से 12 और 18 माइनस में फिर से 12। ठीक है, यह आ जाएगा 3 इंटू 6, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 6, 18 में से 12 को सेपरेट करें तो फिर से 6 और फिर से 6। अब मैंने बताया था सेम पेयर बाहर निकलेंगे, तो सेम पेयर किसका बाहर आया, ये 6 का बाहर आ गया, ये सेम पेयर 6 का बाहर आया, यहाँ पर क्या बचा √3 बचा, 6 6 जा कितना हो गया 36 √3। और अगर आपको √3 की वैल्यू को भी सोल्व करना तो याद रखना ये 2-3 वैल्यूज है। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73 एंड √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 होती है। बाकी आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक यही क्या करनी लर्न करनी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है, बाकी आप रूट के अंदर निकालोगे तो वो भी ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा देना क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमने हीरोन्स फॉर्मूला से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया और उसके बिहाफ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है क्या एरिया फॉर्मूला से भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है और हमने हीरोन्स फॉर्मूला से भी दोनों का एरिया फाइंड आउट करना सीख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आपको इसी हेडिंग के अंदर बस ये वाली जो साइड है ना ये चेंज कर लेनी है। फर्स्ट
साइड आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। सेकंड, साइड आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर। एंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना अपनी कॉपी में सोल्व। साइड आपको दे रखी है 48 सेंटीमीटर। ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आई होप कि आपको जो मैंने करवाया है ये कंसेप्ट ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें जो है वीडियो बनाने में क्या करता है, मोटिवेट देता है कि हाँ हमारा जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छा कंसेप्ट जो है आप लोगों के लिए लेकर के आए सामने। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम।